दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। गाजियाबाद पिछले 4 दिनों से देश का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां कागजी योजनाओं और लापरवाह सिस्टम के कारण हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही और अन्य विभागों की उदासीनता के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हरियाणा कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मह रैली करेगी। तैयारी के लिए 29 नवंबर को एआईसीसी मुख्यालय में बैठक होगी, जिसमें बीके हर प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। रैली का उद्देश्य चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ आवाज उठाना है। हुड्डा ने भाजपा पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। विनय कुमार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें बधाई दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी। विनय कुमार की नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गाजियाबाद में किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे खेतों में यूरिया का छिड़काव कर सकें। ड्रोन से 1 एकड़ में यूरिया का छिड़काव केवल 5 मिनट में हो जाएगा और किसानों को 150 तक की बचत होगी। गोरखपुर में एचपी गैस सिलेंडर की कमी से उपभोक्ता परेशान हैं। सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। वितरकों का कहना है कि कंपनी से पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण यह समस्या आ रही है। उपभोक्ताओं ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। दक्षिण अफ्रीका में 20वें G20 शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसी भी देश को बल प्रयोग से धमकी न देने, आतंकवाद की निंदा करने और जलवायु परिवर्तन व भेदभाव से निपटने का आह्वान किया गया। अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन सहित कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, लेकिन घोषणा पत्र पारित हो गया। पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब को नया जिला बनाने की योजना से पीछे हट रही है। वित्तीय बोझ और विरोध के कारण रूपनगर का नाम बदलकर श्री गुरु तेग बहादुर नगर करने का प्रस्ताव है। 24 नवंबर को विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा होगी। नया जिला बनाने पर 560 करोड़ का खर्च आता और 28 करोड़ वार्षिक वेतन का अतिरिक्त बोझ पड़ता। गोरखपुर के खोखर टोला में ड्रग विभाग ने एक बंद दवा दुकान का भंडाफोड़ किया है, जिसके नाम पर नशीली दवाओं का अवैध कारोबार चल रहा था। एनआई फार्मा नामक इस दुकान पर छापे के दौरान पता चला कि मालिक बिहार का रहने वाला है और उसने लखनऊ से बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल और कोडिनयुक्त कफ सिरप मंगवाई थी। विभाग मामले की जांच कर रहा है और संचालक को नोटिस भेजा गया है। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों को कम करने के लक्ष्य में जींद, फतेहाबाद और हिसार के किसान बाधा बन रहे हैं। इन जिलों में आधे से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त डीकंपोजर पाउडर दे रही है। अंबाला समेत कुछ जिलों में पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। गोरखपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची को शुद्ध करने का अभियान चल रहा है। 16 लाख संदिग्ध नामों में से बीएलओ ने 33 लाख का सत्यापन किया, जिसमें 93 शून्य डुप्लीकेट वोटर पाए गए। एयरपोर्ट व आसपास के क्षेत्र में ड्रोन से हमले के खतरे को देखते हुए आईजीआई एयरपोर्ट सहित देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय गृह और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस काम को जल्द पूरा करने की कवायद में जुट गई है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार आईएसआई विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रही है और उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश रच रही है। आईएसआई हवाला और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भारत में आतंकवाद का एक इकोसिस्टम बना रहा है। सरकार को इस पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी गई है। देवरिया में वक्फ संपत्ति रजिस्टर से मजार और कब्रिस्तान को हटाने की तैयारी है, क्योंकि एसडीएम न्यायालय ने इनके इंदराज को निरस्त कर दिया है। अब अभिलेख में इसे बंजर भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने
बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की घोषणा की है और कहा कि यह मस्जिद 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं इसको लेकर भाजपा ने टीएमसी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। नैनीताल जिले में 10 महीने में 125 बच्चे गुमशुदा हुए, जिनमें से पुलिस ने 108 नाबालिगों को ढूंढकर उनके परिवारों को लौटा दिया है। अभी भी 17 बच्चे लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही इन बच्चों को भी उनके परिवार से मिला देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बुनियादी ढांचा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्यक्रम में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और उद्यमियों को सहायता देने की बात कही। सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियां बना रही है ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ प्रवीण तोगड़िया ने मंडला में कहा कि हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए मोहन भागवत सक्षम हैं। उन्होंने हिंदुओं से 3 बच्चे पैदा करने का आग्रह किया और तीसरे बच्चे की फीस भरने का वादा किया। उन्होंने 3 बच्चे हिंदू सच्चे अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत को हिंदू प्रधान देश बनाए रखना है। चंडीगढ़ में 26 नवंबर को किसान आंदोलन और पंजाब यूनिवर्सिटी बंद के आह्वान से तनाव बढ़ गया है। किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर मार्च करेगा। वहीं यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा सीनेट चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग कर रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। अभिनेता विजय करू भगदड़ के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे। उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया, जिससे उनके राजनीति में प्रवेश की अटकलें तेज हो गईं। विजय के समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना हुई। एक मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती को घर बुलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता में वापसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी, ठीक वैसे ही जैसे डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। मांझी ने आरजेडी के भविष्य को अंधकारमय बताते हुए कहा कि पार्टी का युग अब समाप्त हो चुका है। चीन अपनी समुद्री शक्ति बढ़ाने के लिए एक विशाल तैरता कृत्रिम द्वीप बना रहा है, जो परमाणु हमले को भी झेल सकता है। 78 टन वजनी यह द्वीप दक्षिण चीन सागर जैसे रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। इसे संचार, रसद या निगरानी केंद्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। बिहार सरकार ने सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक शिविर लगाने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में सरकारी अधिकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जन स्वराज की हार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है, पर उनके पास सबूत नहीं है। उन्होंने वोटिंग रुझान को जमीनी हकीकत से अलग बताया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि महिलाओं को पैसे बांटे गए और लालू का डर भी एक कारण था, जिससे लोगों ने एनडीए को वोट दिया। उन्होंने कहा कि कुछ अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही थी। चंडीगढ़ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होने जा रहा है। फरवरी तक 100 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। इन बसों से शहर की परिवहन प्रणाली आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन का लक्ष्य है कि परिवहन प्रणाली को सुगम और कुशल बनाया जाए, जिससे नागरिकों को आवागमन में आसानी हो। कांग्रेस के बागी नेताओं ने प्रदेश के नेतृत्व को कारण बताओ नोटिस का जवाब देकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को आरएसएस और भाजपा के हाथों का खिलौना बताया और पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस घटना से पार्टी में कलह और बढ़ गई। झारखंड सरकार ने 3 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति दी है। इस फैसले से राज्य के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और उन्हें सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध होगा। यह राज्य सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।